आज ये अंक है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की श्रृंखला में। आज हम जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ले रहे हैं वो है सावरकर बंधु। सृजनशील स्वतंत्रता सेनानी, सृजनशील स्वतंत्रता सेनानी। सावरकर बंधु 3 भाई थे, गणेश दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। इसमें विनायक दामोदर सावरकर काफ़ी प्रसिद्ध हुए और 1857 की क्रांति पर उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने पहली बार उन्होंने कहा कि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध था और ये बहुत ही प्लान था। 1857 की क्रांति 1757 की जो लड़ाई हुई थी जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, उसके 100 ईयर्स के पूरा होने पर ये की गई थी, जिसमें रोटी और कमल एक गुप्त संदेश के रूप में प्रयोग किए गए थे। और कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो विनायक दामोदर सावरकर को सेलुलर जेल में रखा गया था और उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ही कम थी और उसमें सामान्य व्यक्ति का दम घुट जाता। और ये जेल में भी इनके बारे में कहा जाता है, बहुत सारी जानकारी तो नहीं है, किताबों में बहुत कम है, ना के बराबर है। तो उनके बारे में जो भी जानकारी है अमरचित कथा वगैरह से हमने पढ़ा है और या दूसरे अन्य साधनों से जो भी जानकारी मिली, उनके बारे में ये सोच विकसित है कि उन्होंने जेल में भी वो खूब खाना खाते थे और उसके पीछे जो तर्क था उनका, ये बाकी लोगों के तर्क से अलग है। जैसे महात्मा गांधी अनशन करते थे, भगत सिंह ने भी खाना छोड़ दिया थे, अनशन कर लिया था, और जतिन दास तो अनशन के 64वें दिन वो उनकी जान चली गई थी। तो उन्होंने इस तरीके से, तो बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अनशन किया था, वो भी सही थे, उनका भी विरोध का एक तरीका था और अलग अलग तरीके से लोगों ने ये काम किया। तो विनायक दामोदर सावरकर के बारे में चर्चा कर रहा था, तो ये खूब खाना खाते थे और इनका मानना था कि हम अंग्रेज ये जेल में रहकर हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे पास ताकत नहीं होगी। तो जब हम जेल से किसी तरह अगर बाहर छूट गए तो हम अंग्रेजों के खिलाफ, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी कि हम काम कर पाए, उनसे लड़ाई लड़ें। तो काम बहुत बड़ा है, इसके लिए हमको हर स्ट्रेटजी, तो वो इस तरीके से उनकी सोच थी। तो सावरकर 3 भाई थे, गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर। ये अभिनव भारत संगठन चलाते थे। कौन सा संगठन चलाते थे? अभिनव भारत। और ये संगठन के बारे में बताऊं कि विनायक दामोदर सावरकर प्रभावित थे इटली के आंदोलन से, और वहाँ मेजनी ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने यंग इटली नामक एक संगठन की स्थापना की थी जो गुप्त संगठन था, और उसी तरह वो भी प्रभावित थे। तो उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी और जिसकी स्थापना गणेश दामोदर, उनके बड़े भाई थे, उन्होंने की थी। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर के नाम से विख्यात थे। वे न केवल एक क्रांतिकारी बल्कि भाषाविद, कवि, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, कवि, इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। वीर सावरकर पहले कवि थे जिसने कलम कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, सब कुछ से इनको वंचित रखा गया था, तो उन्होंने ये सोचा कि हमारी ये बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाएगा, तो क्यों नहीं अपने उसको, तो वो कविताएं लिखते रहो जेल की दीवार पर। कितना बड़ा त्याग रहा होगा। वीर सावरकर पहले कवि थे जिसने कलम कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़े से कविताएं लिखी। उन्होंने 10,000 से भी अधिक पंक्तियों को प्राचीन वैदिक साधना के अनुरूप वर्षों स्मृति में सुरक्षित रखा। माय गॉड, जब तक वह किसी न किसी तरह देशवासियों तक नहीं पहुंच गई। उन्होंने ही सबसे पहले 1857 के संघर्ष को स्वतंत्रता का युद्ध कहा और इस पर प्रामाणिक पुस्तक भी लिखी। तो ये हम जो जानकारी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो एक बहुत ही छोटी जानकारी है सावरकर बंधुओं के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उसी के अनुरूप इज्जत मिलनी चाहिए, उसके संघर्षों को सलाम करना चाहिए। धन्यवाद।